सुभान, जिसकी बेटी का नाम है फातिमा। उधर मत जाना, उम्मती तक रह। एक नौकर है जिसका नाम है मुबारक, घर में और कोई नहीं। बेटी की जवानी ने कहा, एकदम कलेजा थाम के सुनना, और तो तुम भी सुनो, कलेजा थाम के। बेटी की जवानी ने कहा, छोड़ दीजिए, मत बोलिए उसको, भीख मांगने वाला है वो। सही जुमला दिया। क्या बोल रहे थे, भुला गए। सुभान अल्लाह कहो। सुभान। नौकर का नाम मुबारक। बेटी की जवानी देखकर बाप ने कहा, कब बेटी का रिश्ता करना चाहिए। एकदम कलेजे को पकड़ के सुनोगे। बड़ी मुश्किल से दिन भर चक्कर काटा, उदास होके शाम को आया। कहा बेटी तेरे लायक, तेरे किरदार, तेरे अमाल, तेरे हुस्ने सीरत, हुस्ने सूरत की तरह कोई तेरा जोड़ा नहीं मिला। सुभान। लड़की ने सर झुकाए झुकाए का, अब्बा घर ही से तलाश शुरू कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुनिएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह पूरे खानदान के नौजवानों का जोग्राफिया पढ़ा और एक एक को टच किया। शाम हो गई, बहुत उदास आया। कहा बिटिया, खानदान के एक एक नौजवान को भी टच कर दिया, मगर तेरे हुस्ने सीरत की तरह कोई हुस्ने सीरत वाला मिला नहीं। सुभान अल्लाह। अकेली बेटी है घर में, न माँ है, न बहन, न भाई। लड़की ने सर झुकाए झुकाए बाप के सामने कहा, अब्बा घर से तलाश कीजिए। सुभान अल्लाह। और करीबी जो रिश्तेदार थे उनमें तलाश। तीसरे दिन बाप ने फिर उदास लहजे में कहा, बेटी आज भी कोई तेरे लायक नहीं मिला। बाप ने कहा, अब एक बच्चा भी खानदान में ऐसा नहीं जिसको हमने टटोला ना हो। अब क्या कहोगी? लड़की ने फिर सर झुकाए झुकाए कहा, घर से तलाश कीजिए। सुभान। अब बाप ने नजर डाला कि घर में खानदान में तो कोई नहीं, बस एक ही नौकर है जिसका नाम मुबारक है। सीरत भी ठीक है, सुभान अल्लाह। सूरत भी ठीक है, सुभान अल्लाह। किरदार भी ठीक है। सुभान अल्लाह। नौकर है तो क्या हुआ, मगर मेरा ही नौकर है ना, हाय हाय वाह। मेरा ही है ना, मेरा ही है। बेटी ठीक कह रही है। कहा बेटी बस एक बच गया, जो मेरे घर का नौकर है मुबारक। क्या कहती हो? कहा आपकी मर्जी, जो चाहे मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह। बाप समझ गया कि रजामंदी है, शादी हो गई। सुभान। 15-20 दिन के बाद बाप जो मकान दिया था बेटी को, बेटी से मिलने गया, देखा लड़की सूख कर कांटा हो गई। चेहरे का हुस्न गायब, पेशानी की जलवा सामान्य गायब, होठों की रानाइया लापता, रुखसार का तबस्सुम और उसके लाले कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। बाप ने बेटी की कलाई पकड़कर कहा, बेटी तेरी रजामंदी से मैंने शादी की थी। कौन ऐसा गम है जो तुमको भीतर भीतर दीमक की तरह चाट रहा है? सिसक कर बिलक कर रो पड़ी। कहा अब्बा कोई कमी नहीं है, लेकिन न जाने मुझ में क्या कमी है कि 20-22 दिन शादी को हो गए, मगर आज तक शौहर मेरे घर में नहीं आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। गौर से सुनिएगा, शौहर मेरे घर में नहीं आए, इशारे में हर बात समझिए। बाप ने गुस्से में बेटी की कलाई छोड़ी, दामाद को पकड़ा। क्या कमी है मेरी नूरे नजर में? तेरी मर्जी से मैंने निकाह किया था, जब मेरी बेटी कबूल नहीं थी तो क्यों तूने रजामंदी दी? काका किसने कहा कि मुझे कबूल नहीं? मैंने दिलो जान से कबूल किया है। मैं तो अब उसको चाहने लगा हूं। मेरे दिल में उसके ख्यालात की शोला समानियां आने लगी है। का इतने दिन हो गए, लेकिन तू अपनी बीवी के कमरे में आज तक नहीं गया रात में? कभी भी नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, मुझको अपने नबी पर यकीन है। सुभान अल्लाह। इस पे सुभान अल्लाह बोलो। बहुत दर्द में डूब गए, जरा सा निकलो। मुझको अपने नबी पर यकीन है। क्या मतलब? कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब हराम खुराक से कोई खून बनता है
तो उसको जिस्म से निकलने में 40 दिन लगते हैं। क्या मतलब? आप जज हैं, हो सकता है किसी भी फैसले में आपने आंख दबाकर फैसला कर लिया होगा और आपकी कमाई खाकर आपकी बेटी जवान हुई है। अगर मैं मिल लूंगा और अगर हमल ठहर गया तो वो बच्चा गुनहगार हो सकता है। इसलिए मैं हराम खून को पहले निकाल रहा हूं। जब 40 दिन हो जाएंगे तब मैं हलाल खून लेकर उसके पास जाऊंगा। जो बच्चा पैदा होगा वो इबादत गुजार पैदा होगा, वो अल्लाह का वली पैदा होगा, वो अल्लाह का मुकर्रब पैदा होगा। मुरादाबाद वालों, बायजीदपुर वालों, उठाओ तारीख, जानते हो वो बच्चा कौन है? दुनिया तरीकत में जो बच्चा अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से मशहूर है, वही अब्दुल्ला बिन मुबारक है जो हलाल खून से पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हलाल खुराक हो तो क्या होगा? बस बहुत खरी खरी मैंने सुना दी, आप लोग डर गए कि मौलाना बहुत जहर बोल रहा है। लेकिन क्या करोगे? खुजली बहुत पुरानी हो जाए तो सिर्फ टैबलेट से काम नहीं चलता, कुछ तो कड़वा घोट पीना ही पड़ेगा ना हजरत। इसलिए कड़वा कड़वा हमने पिलाया। अभी भी सुधर जाओ, भारत की सरकार हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। लोग हमसे कहते हैं कागज नहीं होगा तो डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, बोलते हैं लोग नहीं, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, कागज तैयार कीजिए। हमने कहा क्या कागज तैयार करें? लीडर लोग बकलोले समझाया क्या हम लोगों को? घामड़े समझाया क्या? 532 बरस का कागज हमने दिखलाया सुप्रीम कोर्ट में। 957 सफे तक जज ने लिखा कि मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, डॉक्यूमेंट सही है, कागजात सही है, दस्तावेजात सही है। जब 532 बरस के कागजात तुम नहीं माने तो तुम 30-35 बरस के कागजात पर क्या भरोसा? इन पे भरोसा मत करो, बल्कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह ठीक हिसाब लेता है। चाइना में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, फ्रांस में दुपट्टा नोच लिया गया, टर्की में दुपट्टा नोच लिया गया, जर्मनी में नकाब नोच लिए गए, और जो है इटली में नकाब नोच लिए गए। यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना औरतों को, नींद पढ़ाना लड़कियों को जाने को कहा गया। मगर कोरोना वायरस के नाम पर खुदा ने ऐसा कहर नाजिल किया है कि सारी दुनिया के लोग मर्द होकर नकाब पहनने लगे हैं। तूने मेरी बेटी का उतारा था, खुदा ने तेरे मर्दों को पहना दिया है। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। खुदा ने तेरे मर्दों को पहना दिया और इनसे डरने होने की जरूरत नहीं। सही बात है। इनसे डर के क्या करोगे? ये तो आवागमन है, बताना बहुत जरूरी है। आवागमन है, डरने की जरूरत नहीं। तुम फिट फाट रहो, फिट फाट रहो, भागो मत, भागो मत, भागो मत, नहीं खत्म कर दूंगा मैं। अभी तो हजरत आएंगे। अभी तो हजरत आएंगे।